आज इस होलिस्टिक वेलनेस स्कूल के सेशन में मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग महीने में 2 बार मिलते हैं होलिस्टिक वेलनेस के क्लास में, शाम को 4 से 5 में। यहाँ पे हम लोग मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट पे बात होती है कि कैसे हम लोग फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल हेल्थ पे बात करते हैं। जिसको हम कंप्लीट अगर समराइज करें तो उसको होलिस्टिक हेल्थ बोलते हैं। और आज हम लोग लकी हैं कि हमारे बीच में एक होलिस्टिक वेलनेस कोच हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को टच किया, बहुत करीब से लोगों की लाइफ इंस्पायर्ड किया। इवन कि मेरी भी लाइफ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके गाइडेंस पे ही हूँ, और उनके तमाम ऐसे एस्पेक्ट हैं जो हमको समय समय पे मिलते रहते हैं, जिससे मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अगले 45 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम सभी के बीच में होलिस्टिक वेलनेस कोच मिस्टर मनोज एंड संगीता अग्रवाल। जोरदार ताली। थैंक यू अनिल जी। मैं गैलरी पे ले लेता हूं जिससे आप सभी मुझे अच्छे से दिखेंगे तो मैं खुल के बातें कर पाऊंगा। तो सबसे पहले आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा अनिल जी ने बताया, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं वाराणसी से हूं। तो आज के सेशन में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। जैसा अनिल जी ने बताया कि महीने के 2 संडे, फर्स्ट और थर्ड संडे को हम लोग मिलते हैं, जिसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से हॉलिस्टिक हेल्थ के बारे में डिस्कस करता है, बातचीत करता है। और फिर ये सारे के सारे टॉक्स जो हैं वो यूट्यूब पे लोड हो जाते हैं, जहां पे बाद में आप फिर से सुन सकते हैं और अपनी लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हैं। तो जैसा आप नाम देख रहे हैं, हॉलिस्टिक हेल्थ, तो हॉलिस्टिक हेल्थ का मतलब है दोस्तों कि हम कैसे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना पाए। बट इसमें अगर मैं गहराई से समझ पाता हूं तो 3 हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट है: फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। अगर ये तीनों हेल्थ अच्छे हो जाएं तो इमोशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छा होने लग जाएगा। इमोशनल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ से कनेक्टेड हैं। बट पॉइंट है कि स्टेप बाय स्टेप हम बातचीत करेंगे। और फिजिकल हेल्थ तो हम लोग सब समझते हैं कि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हों। आज देखेंगे कि हॉस्पिटल में किस कदर भीड़ है, हर जगह नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। तो फिजिकल फिटनेस के लिए मैंने जीवन में कम काम किया है। इन दिनों मैं पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से बहुत ज्यादा अपने फिजिकल हेल्थ पे काम कर रहा हूं। मैंने मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ पे काफी काम किया है अपने जीवन में। और आज मैं ज्यादातर आपसे उसी पे बात करूंगा, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ पे। और यहां पर जब लोग ऐसे आएंगे जो आपको कोई फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा बात करेगा, कोई मेंटल हेल्थ पे बात करेगा। लास्ट सेशन में वेद प्रकाश जी थे जिन्होंने बिल्कुल मेंटल हेल्थ के ऊपर बात किया था। तो सबसे पहला मेरा कुछ सवाल है आप लोगों से, जो मैं एक चीज जानना चाहता हूं। हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो खुश रहने होने के लिए करते हैं, खुशी पाने के लिए करते हैं। कुछ भी एक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारा पर्पस है खुशी, हम चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, खुशी पाने के लिए सबसे पहला, सबसे जरूरी चीज क्या है? आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुशी पाने के लिए क्या चीज है? सोचिए थोड़ा सा। थोड़ा हम इंटरेक्टिव सेशन के तरीके से बात करेंगे। दोस्तों, खुशी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मनी, पैसा। मैं इस बात से एग्री करता हूं, आप भी एग्री करेंगे। बट दूसरा मेरा फिर एक सवाल है आप सबसे कि दुनिया में खुशी के लिए जितना पैसा चाहिए उतना 50% लोगों के पास है, फिर भी खुश नहीं है। 25% लोगों के पास दुगना पैसा है, फिर भी खुश नहीं है। 10% लोगों के पास 4 गुना पैसा है, फिर भी खुश नहीं है। 5% लोगों के पास 10 गुना पैसा है, फिर भी खुश नहीं है। और 2% लोगों के पास तो कहते हैं 50 गुना पैसा है ज्यादा, फिर भी खुश नहीं है। अपवाद है तो कोई बात अलग है। तो क्यों नहीं है खुश? यही सवाल मुझे भी बहुत परेशान करता था जिंदगी में। तो मुझे एक बात समझ में आई, अगर हमारे पास केवल पैसा है तो फाइनेंशियल हेल्थ है।
हमारी लाइफ का एक पिलर मजबूत है, हम इससे कंफर्टेबल लाइफ तो हासिल कर लेंगे, बट पॉइंट है खुशी तब मिलेगी जब हमारे पास हॉलिस्टिक हेल्थ होगा, सारे के सारे हेल्थ हमारे अच्छे होंगे, और उसमें मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। और पैसे के लिए हम सब मेहनत करने को तैयार हैं, सब मेहनत करने को तैयार हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए कितने लोग तैयार हैं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। यहां हम शॉर्टकट मार देते हैं। जो पैसा हमने कमाया है वो बाहर का धन है, वो साधन है, ये धन तो दिखता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो अंदर का धन है। अगर बाहर का धन होगा और अंदर का धन नहीं होगा तो खुशी नहीं आएगी, आनंद नहीं आएगा, मजा आएगा, आनंद नहीं आएगा। आनंद तो तभी आएगा जब अंदर का धन होगा, और अंदर का धन दिखता नहीं है। गॉट माय पॉइंट? तो आज मैं थोड़ा अंदर के धन की बात करूंगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ जो शरीर है और जो स्पिरिचुअल हेल्थ चेतना है, उन दोनों के बीच में हमारा मन है, माइंड है, एक सेतु है। और फिर शरीर से हमारी 5 इंद्रियां निकलती है जिससे हम संसार को देखते हैं। तो आप एक चीज ध्यान से समझिएगा, जिसके साथ हमारा तालमेल होता है ना, उसको लेके कभी भी हम अनईजी नहीं होते हैं, कभी उसका विचार नहीं आता। चाहे बॉस के साथ हो, चाहे बेटे के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे पति के साथ हो, लेकिन अगर अनइजीनेस आ जाए किसी के साथ, तो आप देखिएगा 24 आवर्स उसी का विचार आता है। तो अंडरस्टैंडिंग होती है तो हम हमेशा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हम लाइफ को कितना समझते हैं, जीवन को कितना समझते हैं, और जब जीवन को समझते हैं तो तनाव नहीं आता है, और नहीं तो जीवन में तनाव आने लग जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और कितने लोग मानते हैं कि स्ट्रेस अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए? मानते हैं सभी लोग? स्ट्रेस क्यों आता है हमारी जिंदगी में? जब तक हम सारा काम जिंदगी में माइंड से करते हैं, इवन किसी से झगड़ा भी करते हैं तो माइंड से ही करते हैं, लेकिन माइंड को कितना समझते हैं, अपने आप को कितना समझते हैं? हमको बाहर का तो बहुत नॉलेज है, गाड़ी का, कपड़े का, बिजनेस का, व्यापार का, हर चीज का बहुत नॉलेज है, लेकिन खुद का कितना नॉलेज है? अंदर कोई है हमारे जो सब कुछ नॉलेज ले रहा है, उस जो अंदर है उसका नॉलेज कितना है, जो हम स्वयं हैं? तो जब तक हम अपने बारे में, अपने स्वयं को नहीं जानेंगे, अपने माइंड को नहीं जानेंगे, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेंगे, तब तक मैं आपको कह सकता हूं हमें जीवन में अननेसेसरी तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी बातों से, और ये सारा डिस्टर्बेंस हमारे बॉडी पे आएगा। कहते हैं कि शरीर के जितनी भी बीमारियां हैं उसमें 80-85% हमारे माइंड से कनेक्टेड हैं। तो जब हम स्वयं को समझने लगते हैं, हमारा जीवन के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगता है, हर सिचुएशन में हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। दो चीजें हैं, एक है हमारे हिसाब से सिचुएशन हो तो हम कंफर्टेबल रहते हैं, ये आसान है कि मुश्किल है किसी के लिए भी? एक बात बताइए, हमारे हिसाब से सिचुएशन हो तो कंफर्टेबल रहना कोई मेहनत वाला काम है? मेहनत क्या है? जब हमारे हिसाब से सिचुएशन ना हो तो भी हम कंफर्टेबल रहते हैं। व्हाट माय पॉइंट? और सिचुएशन कब कौन सी पैदा होगी, हवा किधर से आएगी, नोबडी नोज इट, ये किसी को पता नहीं है। हमारे अनुकूल भी आ सकती है, हमारे विपरीत भी आ सकती है, लेफ्ट से भी आ सकती है, राइट से भी ला सकती है। लेकिन एक चीज है जो परमात्मा ने एक शक्ति हम सबको दिया है, सिचुएशन कुछ भी हो हम उसमें ग्रो कर सकते हैं, अगर हमारे पास लर्निंग एटीट्यूड हो। ठीक है, हम हमारा माइंड ऐसा हो जाए कि हम हर सिचुएशन में समझते हैं चीजों को। आज मैं कुछ उसी समझ की बात करूंगा आपको।
सबसे पहले मैं एक समझ की बात कर रहा हूं, वो है हु आई एम, हम कौन हैं। क्या आपको लगता है कि मैं मनोज अग्रवाल हूं? मैं एक बिजनेसमैन हूं? कोई डॉक्टर है तो क्या लगता है कि वो डॉक्टर अनिल सिंह है? नहीं। हम कौन हैं ये सबसे पहले जानने के लिए मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, जो मैंने अपने अनुभव से और लोगों के, बहुत ऐसे लोगों के बीच में रह करके जिनको जीवन का बहुत गहरा विजडम है, उनके साथ समझा है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वो क्या होता है? स्पिरिट होता है, इंसान होता है, केवल आदमी होता है। वो कुछ भी बना नहीं है। हमारा जो हम जन्म के समय थे वो हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। लेकिन जन्म के बाद जब बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे का एक नाम रखना इस सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। जैसे मेरा नाम रखा गया मनोज अग्रवाल, किसी का नाम रखा गया अनिल सिंह, मेरी कॉलोनी का भी एक नाम रखा गया है। और बच्चा जब जन्म ले बड़ा होता है तो फिर वो पैसा कमाने के लिए कुछ बनता है। डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, कुछ ना कुछ बनता है। वो जो बना है वो वर्चुअल आइडेंटिटी है, और जो है वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी है। जो हम बने हैं वो हमारा रोल है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। ये गहरे से समझिएगा बिल्कुल। जो बने हैं वो सत्य नहीं है, जो हैं। जैसे एक आदमी है, एक लड़का है, 25-26 साल का हो जाता है तो शादी हो जाती है। शादी के पहले वो क्या था? लड़का था, आदमी था। शादी करने के बाद क्या हो गया? पति हो गया। अब पति बन गया तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या क्या मिला? सास भी मिली, ससुर भी मिला, साले के रिश्ता का भी निर्माण हुआ, साली भी मिली। यही चीज पत्नी के साथ भी हुआ। कल के दिन डाइवोर्स हो जाता है तो पत्नी कहां गई? सास कहां गई? ससुर कहां गया? एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आदमी है वो डिस्टर्ब नहीं होता, जो बना है वो डिस्टर्ब होता है। जो हम बने हैं वो केवल हमारा रोल है, जिसे हमें अच्छे से प्ले करना है। द फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इन आवर लाइफ इज कि हम जो बने हैं, जो हमारी वर्चुअल आइडेंटिटी है, हम उसको अपनी आइडेंटिटी मान के जीते हैं। जबकि वो केवल और केवल हमारा एक रोल है, उसे हमें अच्छे से प्ले करना है। जैसे अनिल जी हैं यहाँ पे, इनको कल भीम का रोल दे दिया जाए नाटक में, ठीक है? भीम के रोल के लिए तो यही आइडियल है। और उसके बाद अनिल जी परसों से अपने आप को भीम समझने लग जाए, जबकि है एक्चुअल में अनिल। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना लाइफ में। यही चीज हमारे साथ है। हम आदमी से जो बने हैं उससे वापस फिर आदमी बनना, यही मोक्ष है, यही एक्सपीरियंस है। पानी से हम बर्फ बने, ठीक है? और बर्फ को पिघल करके जो बर्फ बन गए वो हमारा ईगो है, जो हम बने हैं वही हमारा ईगो है। और उसको डाइल्यूट करके वापस पानी बन जाना और उस पानी में मिक्स हो जाना, यही आनंद है। किसी ने मुझे कहा कि फिर बर्फ बने क्यों? पानी थे पानी ही रह जाए। तब हमने बोला पानी से बर्फ होके वापस पानी होने का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं आया। यही हमारे जीवन की तलाश है, ठीक है? आप अपने ऊपर, अपने जीवन के अनुभव से हर चीज को आजमा करके देखने की कोशिश कीजिए, अनुभव कीजिए। आपको अनुभव में आने लगेगा, एक्सपीरियंस होने लगेगा। हम केवल और केवल आदमी हैं। चाहे कोई आदमी कहता है छोटा आदमी है, कोई कहता है बड़ा आदमी है, आदमी केवल आदमी होता है। जब तक हम केवल आदमी नहीं बनेंगे तब तक हम सहज नहीं रहेंगे। कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे दुनिया में बड़े बड़े लोगों से प्रेशर आ जाता है। ये बड़े बड़े लोग क्यों दिखते हैं? मैं कहता हूं आपको छोटे छोटे लोग दिखते हैं, इसलिए बड़े दिखते हैं। जिस दिन कोई छोटा नहीं दिखेगा उस दिन बड़ा भी नहीं दिखेगा। आप आजमा के देख लीजिएगा। कई लोग कहते हैं मुझे, मनोज जी मैं लोगों के आगे कमजोर महसूस करता हूं। कई बार मुझे लगता है मैं कमजोर हूं। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान हम सबके अंदर है? मानते हैं? तो हमको एक बात बताइए,
अगर भगवान हम सबके अंदर है तो हम कमजोर कैसे हो गए? या तो हम मानते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। किसी के पास घर बड़ा है, किसी के पास गाड़ी बड़ा है, किसी के पास धन ज्यादा है, तो उसके पास साधन ज्यादा है, बड़ा नहीं है वो। क्योंकि वही जीवन उसमें है, वही भगवान उसमें है, वही भगवान हमारे में है, तो बड़ा छोटा जीवन की दृष्टि से नहीं है, साधन की दृष्टि से है। और मेरे को जब एक बात समझ में आया था, ये मैंने 20 साल पहले एक किताब में पढ़ी थी, दुनिया में गरीब वही होता है जो अपने को गरीब समझता है। इस लाइन ने मेरे ऊपर मैजिकल मैजिकल इंपैक्ट डाला। हम अपने को क्या समझते हैं? तब मेरी बात धीरे धीरे समझ में आई, कम पैसा कमाकर कम में जीना अपराध नहीं है, जीवन को गलत जीना यह अपराध है। हो सकता है एक इंसान 50,000 रुपया महीना कमाता हो लेकिन सही जीवन जी रहा है, और हो सकता है एक आदमी 20 लाख रुपया महीना कमा रहा हो लेकिन सही जीवन नहीं जी पा रहा है। 50,000 कमाने वाले का मन ज्यादा शांत रहेगा, उसका हेल्थ ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बातें ऐसी हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को डेवलप करती है। तब हम अपने मन को समझने लगते हैं। कई लोग कहते हैं मन को, माइंड को कंट्रोल कैसे करें? मेरा अनुभव यह है, आप अपने जीवन के अनुभव से देखिएगा, माइंड कंट्रोल नहीं होगा, माइंड कंट्रोल नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी गंदगी कचड़े के पास हम खड़े हैं और खराब बदबू आ रही है, तो वो बदबू मुझे ना आए, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर वहां हम खड़े हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कभी भी? नहीं कर सकते, ये कंट्रोल होगा ही नहीं। आप लाख कोशिश करते रहिए, थोड़ी देर होगा फिर वो बदबू आएगी ही आएगी। हो सकता है आप अपने प्रयास से थोड़ी देर सांस न लें, रोक लें, कुछ परफ्यूम लगा के थोड़ी देर मैनेज करें, कुछ फिल्टर लगा के मैनेज करें, लेकिन वो बदबू कंटिन्यूअस आएगी, कंट्रोल नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? वहां से हट के ऐसी जगह चले जाएं, ऐसी जगह एसोसिएट हो जहां पे गुलाब के फूल हो, अच्छे फूल खिले हैं। तब क्या होगा वहां पे? अब कंट्रोल करना पड़ा मुझे। तो पॉइंट है कि ईश्वर ने दो चीजें बनाई हैं, ईश्वर की ही दो चीजें बनी हुई हैं, एक ईश्वर की माया और एक ईश्वर की विभूति। दोनों ईश्वर की है। माया का मतलब है संसार, संसार का मतलब सेना, और विभूति का मतलब है कृष्ण, जीवन, सेल्फ, तत्व, ईश्वरीय तत्व। अगर हम माया में डूबे रहेंगे तो वहां डिफरेंट स्मेल आएगी। वैसी परिस्थिति में माइंड को कंट्रोल कर पाना बड़ी मुश्किल है। और अगर हम विभूति में रहेंगे तो खुशबू अलग आएगी। जब मेडिटेशन की बात करता हूं तो मेडिटेशन का जो फर्स्ट पार्ट मुझे समझ में आता है वो ये है, जब भी हम माया की बात करेंगे, संसार की बात करेंगे, तो मेरा मन अस्थिर होने लगेगा। उसकी गाड़ी ऐसी, उसका कपड़ा ऐसा, उसका बंगला ऐसा, उसका सोफा वैसा, उसका वैसा, आप देखिएगा हमारा मन अनईजी होने लग जाएगा। आप करके देखिए। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में, करुणा के बारे में, प्रेम के बारे में, संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन गाथा के बारे में, हमारा मन शांत होने लगेगा। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माया की स्मेल अलग है और विभूति की खुशबू अलग है। हम जहां हैं वहां वैसी खुशबू आएगी। तो हमारे जीवन में एक समझ होनी चाहिए, हम माया की कम से कम बात करें, माया से बचें और विभूति को ग्रहण करें। लेकिन दिक्कत यह है कि आज हर किसी के हाथ में एक फोन है, और इस फोन का मैजिक ये है कि पहले थोड़ा माया को देखने के लिए, जानने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अब तो इसमें बरसात हो रही है। अमेरिका में किसी ने शॉपिंग क्या किया है, क्या लाया है, कैसा क्या किया है, क्या नहीं किया है, सब इस पे दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? कई लोग मुझसे पूछते हैं होलिस्टिक वेलनेस स्कूल क्या है, इसका पर्पस क्या है? तो मैं बताता हूं
इसमें जहर की गंगा बह रही है, लेकिन साइड बाय साइड कुछ नहरें भी बह रही है जो अमृत की है। और जहर की गंगा से कोई बच नहीं पाएगा, जहर से कोई बच नहीं पाएगा। हाँ, बचेगा तभी जब वो अमृत लेना इसमें शुरू करेगा। अमृत लेंगे जो कि साइड बाय साइड चल रहा है, उसको लेंगे तो जहर से बचेंगे, नहीं तो कोई बच नहीं सकता। चाहे हम हो, हमारी फैमिली हो, हमारे बच्चे हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति इस पे डूब चुका है। कितने लोग एग्री करते हैं? और मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप वो उन चीजों को देखिए जो माया से कनेक्टेड है, सेना से कनेक्टेड है। आपका मन कैसा हो जाता है, और विभूति को देखिए, आप जीवन की तरफ आकर देखिए, आपका मन अलग बदल जाएगा। और मन का सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे जाता है। ये बहुत गहरी समझ है जिसे हमें धीरे धीरे समझना होगा। हमें अपने माइंड का मालिक बनना होगा। या माइंड हमारा मालिक बन जाएगा, या हम माइंड का मालिक बने। आपको क्या लगता है, हेल्थ हमारा कैसे बढ़िया होगा? हम मन को चलाएं या मन हमको चलाए? मैं अक्सर लोगों से एक सवाल पूछता हूं, अक्सर पूछता हूं, एक काम मुझे करने में अच्छा लगता है, जीवन के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, करने में अच्छा नहीं लगता लेकिन जीवन के लिए ठीक है। कौन सा काम मुझे करना चाहिए? जो जीवन के लिए ठीक है, या जो करने में अच्छा लगता है वो? सभी लोग 2 नंबर उंगली बता रहे हैं। दिक्कत यह है, जो जीवन के लिए ठीक है वो करने में अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार एक बच्चे से मैं पूछ रहा था, उसने भी 2 नंबर बोला, और मालूम है क्या बोला? अंकल, एक बात है, अगर दूसरा वाला काम करेंगे तो करते करते वो भी अच्छा लगने लगेगा। मैंने बोला, शाबाश बेटे, हम सबको सब कुछ पता है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, सबको पता है। लेकिन पॉइंट है, जो हमको पता है वो हमारे जीवन में एक्शन में कितना है। उसमें जितनी कम दूरी है, जितना ज्यादा हम जो जानते हैं और करते हैं, वो जितना ज्यादा ठीक होगा, उतना हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि गर्मी का मौसम अभी आएगा। बनारस में तो भीषण गर्मी पड़ती है, तो हम सब गर्मी से बचने के लिए ठंडे इलाके में जाएंगे, और एक दिन का 5,000, 7,000, 10,000 रुपया हमारा खर्च होगा। लेकिन अभी हिल स्टेशन बना हुआ है बनारस, तो कितने लोग ठंड का आनंद ले रहे हैं। मैं सुबह सुबह 5 बजे उठता हूं, वॉकिंग पे निकल जाता हूं, और अपने बुक्स में आकर जमा कर लेता हूं। 8,000 रुपया कमा लिया सुबह सुबह। जिस दिन नहीं जा पाता उस दिन बोलता हूं 8,000 रुपया का लॉस हो गया। मन का एक खेल समझिए, मन का एक खेल है, जो नहीं है वही उसको चाहिए, और जैसे ही वो मिल जाता है उसमें उसकी रुचि खत्म हो जाती है। मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग, मन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जब समझेंगे और जानेंगे, ये मन का स्वभाव है, जो नहीं है वही चाहिए उसको। आप देख लीजिएगा, और जैसे ही मिल जाएगा उसमें रुचि खत्म हो जाएगी उसकी। ये मन का स्वभाव है, हमें अपने मन को समझना है, और ओनरशिप हासिल करनी है अपने माइंड की। ये अंडरस्टैंडिंग जैसे 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 हमारी डेवलप होगी, हम जिंदगी में हर सिचुएशन में कंफर्टेबल होने लगेंगे। हमारे हिसाब से सिचुएशन नहीं होगा। हर आदमी कंफर्टेबल रहना चाहता है जिंदगी में, हर आदमी रहना चाहता है, लेकिन हर सिचुएशन में कंफर्टेबल रहना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये तब होगा जब हम ये समझेंगे कि जीवन हम नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है। हम सब प्रसाद लेते हैं ना, तो प्रसाद कोई देता है भगवान को अर्पित करके, तो क्या करते हैं हम लोग? उसे बड़े संभाल करके ग्रहण कर लेते हैं। इसे प्रसाद बुद्धि कहते हैं। अब प्रसाद बुद्धि का अर्थ मैं ये समझ पाया आज तक अपनी जिंदगी में, कि जीवन में जो भी सिचुएशन क्रिएट होगी वो भगवान का प्रसाद है।
उस प्रसाद को हमें लेना है, रिएक्ट नहीं करना है उससे, और उसमें लर्न करना है और ग्रो करना है। इसको मैं एक एग्जांपल देके बताने की कोशिश करता हूं। आई थिंक कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। तो हमारा माइंड कंफर्टेबल रहने लगेगा, हमको स्ट्रेस नहीं आएगा। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, नाव जो चलती है, नाव जिसमें कपड़ा लगा रहता है बहुत बड़ा झंडे की तरह, उस झंडे को क्या कहते हैं हम लोग? पाल कहते हैं, पाल। और हवा जो चलती है, उसी हवा के फोर्स से वो नाव चलती है। सवाल है कि जिधर नाव को जाना है हवा उधर ही जा रही है, तो बहुत आसान है, वो तो चल ही जाएगी। लेकिन अगर हवा विपरीत आ रही है, या लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है, तो नाव वो आगे कैसे जाएगी? तो पुराने जमाने में हवा के झोंके से ही नाव चलती थी और काफी लंबे लंबे सफर को तय करती थी। उसके टेक्नीशियंस होते थे, उस पाल में एडजस्टमेंट कर लेते थे कि हवा अगर विपरीत भी आ रही है तो उस हवा को कपड़े के जरिए घुमा देते थे, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हवा को अपने फेवर में घुमा करके, और फिर वो नाव अपोजिट डायरेक्शन से आने के बाद भी अपने गोल की तरफ अपने सामने चलती थी। तो कल कौन सी सिचुएशन की हवा आएगी ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। पिछले सेशन में बहुत अच्छा सर्किल ऑफ 3 सर्किल के बारे में वेद जी ने बताया था। तो कौन सी हवा हमारे किधर से आएगी पता नहीं है, कौन सी सिचुएशन किस तरह से आएगी, लेकिन उसमें हम अपनी फेवर में उसको घुमा सकते हैं, अपना पाल एडजस्ट करके, अपने ऊपर काम करके। कहते हैं एडवर्सिटी में भी अपॉर्चुनिटी होती है। हम एडवर्सिटी को, जब हमारे हिसाब से सिचुएशन नहीं आता है तो हम रिएक्ट करते हैं। व्हाट माय पॉइंट? जब हमारा माइंड, हम अपने माइंड को इस तरह तैयार करते हैं, जीवन की अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप करते हैं, तो हमारे साथ ये नेगेटिविटी चीजें, इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये आना बंद हो जाता है, और यही लॉन्ग टर्म में जाके हमारे हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को बहुत खराब करता है। आज किसी से बात हो रही थी मेरी, उन्होंने बोला मुझे पास्ट में बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया है, और मैं भूल नहीं पाता, मुझे वो याद आता है और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। कितने लोगों को पास्ट की कोई बात याद आती है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं? मैं उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। होता है किस, ऑलमोस्ट सभी के पास्ट में पेन होता है। पास्ट जो होता है वो लर्न करने के लिए होता है, रिलीव करने के लिए नहीं होता है। पास्ट को कभी भी दोबारा जीना नहीं है। पास्ट में जो हमारे जीवन की अच्छी घटना है उसको जीना है, और जो पेनफुल है उसको, उससे लर्न करना है। हम अपोजिट कर लेते हैं, जो अच्छी घटना है उसको रिलीव नहीं करते हैं, जो पेनफुल घटना है उसको रिलीव करने लगते हैं, प्रेजेंट में वापस से जीने लगते हैं। और मजेदार बात है, अगर कोई ऐसी घटना है जो 30 साल पहले आपको पेन दिया है, आप उसको याद कीजिए, उसको जीना शुरू कीजिए, आप एज इट इज वर्तमान में अभी उतने पेन में आ जाएंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, अपने अनुभव से सीखेंगे, समझेंगे, तो बहुत गहरा इंपैक्ट आएगा। अब मैं कुछ रिलेशनशिप की बात करता हूं। आजकल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, कितने लोग मानते हैं बात? उसका कारण है, पहले के दुनिया में हम जीवन से ज्यादा जुड़े थे, माया से कम जुड़े थे। अब हम माया से ज्यादा जुड़ गए हैं, माया की बातें ज्यादा हो रही है। एक बात ध्यान में रखिएगा, माया बुरी नहीं है, माया भी ईश्वर की है। जितना संभव हो हमें पैसा कमाना चाहिए, अच्छी गाड़ी में चलना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन एक बात को इंश्योर कर लीजिए कि हम गाड़ी में चल रहे हैं तो हमारे साथ गाड़ी में कृष्ण है कि दुर्योधन है, मेरे साथ कि दुशासन है।
हमें सेना चाहिए, माया चाहिए, लेकिन साथ में कृष्ण चाहिए। अगर कृष्ण साथ होगा तो वो माया बहुत ज्यादा भी मेरे पास होगा तो मेरे जीवन में सकारात्मक काम करेगा, लेकिन अगर कृष्ण नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, तो वही माया मेरे जीवन में नेगेटिव काम करेगा। और हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एसेट, धन दौलत देना चाहते हैं अगली जनरेशन में, बट पॉइंट है, अगर हम जीवन नहीं देंगे, कृष्ण नहीं देंगे, तो वो धन हमारे बच्चों का जीवन बहुत खराब कर देगा। जन्माष्टमी के दिन या किसी अच्छे अवसर पे हम बच्चों को कौन सा कपड़ा पहनाते हैं, क्या बना के तैयार करते हैं? कृष्ण बनाते हैं, हनुमान बनाते हैं, राम बनाते हैं, और आनंदित महसूस करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, एक दिन 1 घंटे के लिए कपड़े पहना के इतनी खुशी मिलती है, अगर कृष्ण का जीवन हम दे पाए, जो कृष्ण के कैरेक्टर में जीवन की समझ है, वो समझ हम उसको दे पाए, ये कैसे संभव है? ये संभव है जब हम ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहां पर जीवन की बात होती है, जहां पर गोल जीवन है। जो मैं एक और अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, 2 चीजें हैं। जब हम जन्म लिए, जैसे कई लोग हमें कहते हैं कि जो बहुत धन दौलत कमाते हैं वो कामयाब हैं, मैं उसी पर आपको एक गहरी क्लैरिटी देने जा रहा हूं। गुलाब की कली, गुलाब की कली अगर जन्म लेती है तो उसका उद्देश्य क्या है? धरती पर जन्म लेने का उस उद्देश्य क्या है उसका? उसका उद्देश्य है फूल बनना और फूल बन करके खुशबू को बिखेर देना। लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए कुछ खाद, पानी, मट्टी चाहिए रोज। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। तो जो खाद, पानी, मट्टी चाहिए वो साधन है, और जो फूल बन के खुशबू बिखेरना है वो लक्ष्य है, साध्य है वो। अब एक बात बताइए, उसके पास 100 ट्रक मट्टी हो जाए, गुलाब की कली के पास 100 ट्रक खाद हो जाए, सैकड़ों ट्रक पानी हो जाए, लेकिन वो फूल ही ना बने, तो क्या कामयाब है? कामयाब नहीं है। इसी तरह मनुष्य भी, उसका जो जीवन है वो एक सीड की तरह है, और वो फूल बनकर खुशबू बिखेरना चाहता है धरती पे। और हमें जिंदा रहने के लिए अब साधन चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, हम फाइनेंशियली कंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन हमारे पास बहुत ज्यादा साधन है, एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी है, 10 मकान है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जीवन ही ग्रो न करे, तो क्या हम कामयाब हैं? अब मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा था तो समझ में आया कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि वो कली से फूल बन के खुशबू बिखेर गई है, इसलिए वो परमात्मा को स्वीकार है। तो यहां मुझे लर्निंग ये मिली, समझ ये मिली कि हमें भी अपने जीवन का फूल खिला करके भगवान को चढ़ाना है। हम भगवान को सब कुछ चढ़ाते हैं ना, चढ़ाते हैं, तो भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें तो मैंने ही बनाई है, सारी चीजें मैंने बनाई है, दूध, दही, मक्खन, सब कुछ मेरा बना हुआ है, तुमने एक ही चीज बनाया है, बन गए। जो तुम्हारा ईगो है, तुम उसको चढ़ा दो, हम तुम्हें मिल जाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। आप देखिएगा, नारियल को फोड़ते हैं हम लोग मंदिर में, नारियल को ही क्यों फोड़ते हैं? वो हमारी खोपड़ी की तरह है ना, हमारी खोपड़ी की तरह, उसमें 2 आंखें भी निकली होती है, एक नाक की तरह भी हो जाता है। कई नारियल में लगेगा सर का बजाय, और 2 आंख, आंख भगवान सबको देता है, तीसरी आंख डेवलप करनी पड़ती है। ये 2 आंख जो है ना, ये केवल बाहर देखेगी, और बाहर जब भी देखेगी तो हर चीज 2 दिखेगा। क्या दिखेगा? 2।
अमीर गरीब, अधिकारी क्लर्क, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, हर चीज दो दिखेगा। तो दो आंख तो बाय डिफॉल्ट सबको मिला ही है। तीसरी आंख को डेवलप करना पड़ता है, उसी का नाम है पर्सनल ग्रोथ। ये सत्संग में जाने से होता है, ये संतों के साथ होता है। को बाहर नहीं दिखता, अंदर दिखता है। जब ये अंदर तीसरी आंख खुल जाती है, अंदर दिखता है, तो बाहर हमें दिखना धुंधला होने लगता है। और अंदर जब दिखता है तो हमें एक ही दिखता है, वो दिखता है केवल आदमी दिखने लगता है। दो से हम एक होने लग जाते हैं। उसीलिए वो सॉन्ग है ना प्यारा, दया करो प्रभु एक बने सब घर घर के आंगन में, सत्यम शिवम सुंदरम। एक से अनेक संसार की यात्रा है, अनेक से एक परमात्मा की यात्रा है। दोस्तों, जब लगातार हम ऐसे माहौल में रहते हैं, लगातार ऐसी चर्चाओं को सुनते हैं, लगातार यूट्यूब पे ऐसे टॉक निकाल निकाल के आप सुनते हैं, तो हमारा माइंड वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है। अब मैं एक अंडरस्टैंडिंग आपको बताता हूं। लक्ष्मण जी, राम जी जब मृग को जंगल में मारने चले गए थे सीता जी के लिए, तो लक्ष्मण जी ने उनके चारों तरफ एक घेरा बना दिया था और बोला इस घेरे के बाहर मत आना। वो घेरा क्या था? वो घेरा था जीवन का। जीवन के घेरे में कोई आदमी जो टोटली वर्ल्ड वाला आदमी होगा, सेना वाला आदमी होगा, वो अगर जीवन की तरफ आएगा तो उसको अनइजीनेस फील होता है। तो रावण जब उस घेरे में आने लगा तो उसको जलन होने लगी, तब वो बाहर निकल गया। मैं यहां ये बताना चाह रहा हूं कि ये विभूति का घेरा, जीवन के विभूति का घेरा अपने चारों तरफ बनाना होगा हम सबको। और हम कहीं भी जाएं उस घेरे को लेके जाना पड़ेगा। जैसे मैं किसी शादी में गया, ठीक है, तो मैं अपना घेरा बना लेता हूं। जिस आदमी को सूट करता है मेरे घेरे में आता है, वो अपने घेरे में मुझे नहीं ले पाता। इसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन केवल 10-15 मिनट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एकाग्रता है। हम 10-15-20 मिनट के लिए किसी तरह मन को संभाल सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स नहीं संभलेगा। ये हैबिट की बात है। जब जीवन का रस मिलने लगेगा, जीवन का टेस्ट आने लगेगा, जीवन में ही हम डूबने लगेंगे, अपने स्वयं का रस मिलने लग जाएगा, तो बाहर की चीजें, बाहर की परिस्थितियां हमें परेशान नहीं करेंगी। मैं एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो मुझे इधर मिली है। आप हर व्यक्ति की जिंदगी में देखिएगा, एक ही चैलेंज है, वो दूसरे के जीवन का मालिक बनना चाहता है, जबकि ये मेरी कंट्रोल में है ही नहीं है। हमें केवल अपने जीवन का मालिक बनना है। हम जब अपने जीवन का मालिक बनेंगे तो अपने माइंड का मालिक बन जाएंगे। और मालूम है हम दूसरे के जीवन का मालिक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम अपने जीवन का मालिक नहीं है। तो हमें अंदर से कहीं ना कहीं ये कमी खलती है कि अपने जीवन का तो मालिक ना ही हो पाए, दूसरे के जीवन का तो मालिक हो जाए कम से कम। जिस दिन हम अपने जीवन का मालिक हो जाएंगे, दूसरे के जीवन के मालिक बनने की इच्छा हमारी समाप्त हो जाएगी, खत्म होने लग जाएगी। उस रेस से हम निकल जाएंगे। अब मैं फिर कुछ छोटी छोटी बातों की पर चर्चा करता हूं। कई लोग मुझे कहते हैं मनोज जी कुछ कुछ कह देता है तो बुरा लग जाता है, कोई कमेंट कर देता है तो बुरा लग जाता है, कोई मुझे छोटा समझ लेता है। होता है ये चीजें जिंदगी में, स्ट्रेस आता है इससे। ये सब आने का मतलब एक ही चीज बता रहा है, हम अपने जीवन के मालिक नहीं। आप गहराई में जाके देखिएगा, ये सब सिम्टम एक ही चीज का है। अगर कोई मुझे शेयर कर दे और मैं खुश होकर गदगद हो जाऊं, तो भी मैं अपने जीवन का मालिक नहीं हूं। तो कोई ना कोई मुझे चूहा भी कहेगा, कोई ना कोई मुझे बेवकूफ भी कहेगा। दुनिया में किसी के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता। हमने अपने स्वामी जी से एक बात सीखा सत्संग में, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए हमेशा एक चीज से ऑब्जर्व करो,
इससे तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? मैं कहीं सर मैरिज में गया और कह दिया किसी ने, मनोज आपका कोट कम जम रहा है। मेरा ध्यान उस पर नहीं जाता, मेरा ध्यान अपने पे जाता है। इससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा बताइए? इससे मेरी ग्रोथ पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने अपने माइंड को एक प्रोग्राम किया हुआ है, इससे मेरी जिंदगी में, औरों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? मेरे सारे एक्शंस इसी से होते हैं। कई बार हम कपड़ा पहनने के लिए शादियों में जाते हैं और एक एक महीने तक तैयारी करते हैं, और 3 दिन के बाद आप उस शादी में आए हुए लोगों से 1 महीने बाद पूछिए कि हम कौन सा कपड़ा पहने थे, कोई नहीं बता पाएगा। कई बार तो खुद को भी पता नहीं रहता। जिंदगी में किस चीज से फर्क पड़ेगा? मेरी जिंदगी में, औरों की जिंदगी में, तब हम लाइफ सेंटर्ड पर्सन हैं। मैं कई बार लोगों को देखता हूं, अपनी फोटो बहुत खींचते हैं लोग, फोटो बहुत खींचते हैं मोबाइल पे, औरों पे, अच्छी बात है, खींचना चाहिए। और फिर उसमें से देखते हैं अच्छी फोटो कौन सी आई। 25 30 40 50 फोटो खींचने के बाद एक एक करके डिलीट करते हैं और बोलते हैं ये फोटो बहुत अच्छी है मेरी। अच्छी बात है, फोटो अच्छी आ गई, अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है इस जगत में, सब भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मेरी फोटो अच्छी आ गई तो मैं अच्छा हो गया इससे? जिंदगी में सारे सवाल अपने से ही पूछने हैं और अपने से ही उत्तर निकालना है। ये आध्यात्मिक जर्नी है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ सिम्टम है। हमारा ध्यान दुनिया की तरफ है, हम दुनिया की नजरों में कुछ होना चाहते हैं। दैट्स द की। हमारे टेंशन का सबसे बड़ा कारण यही है, लोगों का ओपिनियन क्या है मेरे लिए। मैं एक बात बताऊं आपको, अभी मैं कुछ बातें कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मुझे बात करने में इतना आनंद आ रहा है कि अगर मैं इस बात की परवाह करूं कि सेशन खत्म होने के बाद कौन कौन मेरी तारीफ करेगा और कौन कौन तारीफ नहीं करेगा, तो जो मैं सेशन ले रहा हूं इसमें जो मुझे खुशी और आनंद मिल रही है, मैं नहीं ले पाऊंगा। अब सवाल है, आपका ओपिनियन अच्छा हो या खराब हो, मुझे तो सेशन लेते समय, अपना कर्म करते समय ही खुशी मिल रही है। हमारी खुशी और हमारा आनंद जो है वो परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने में ही हमें आनंद मिलना चाहिए। तो फिर हमारी खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे बस में नहीं है। कल आपका ओपिनियन क्या होगा, नोबडी नोज। अभी मुझे स्क्रीन पे 54 लोग दिख रहे हैं और मैं सोच रहा होता कि कल के दिन 250 लोग रहेंगे, तो फिर मेरी खुशी परिस्थितियों पे डिपेंड हो गई। तो मैंने एक जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी में एक चीज समझा, चाहे 250 हो चाहे 5 हो, जो भी हैं, चाहे एक ही हो, मैं जो बता रहा हूं, जो शेयर कर रहा हूं, जो जीवन का धन बांटने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे वो बांटने में खुशी मिल रही है। दैट शुड बी आवर फोकस। अब जो छोटी छोटी बातों से हम रिलेशनशिप में कैसे डिस्टर्ब होते हैं, जो हाँ भगवान ने हमारी बोली दी है ना, ये जीव, इसका वजन कीजिएगा कितना है जीव का। कितना वजन होगा जीव का हमारे शरीर के प्रोपोर्शनेट पे? शरीर तो 70 केजी 80 केजी का है, जीव का कितना है? आई थिंक 50 ग्राम 25 ग्राम इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। लेकिन इस जुबान की बोली भी एक एक बातें चुभ जाती है। कितने लोगों को चुभ जाती है? आप यकीन मानिएगा, ये सब खेल अपना है। अगर किसी की बात चुभ गई, फिर अपनी तरफ देखिएगा, हम अपने जीवन के मालिक नहीं है। काम हमें अपने पे करना है। और इस जीव को बोलने में, कैसे हम कड़वी चीज को मीठे ढंग से बोल जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो परिस्थितियों के दबाव में नहीं होते। जो परिस्थितियों के दबाव में आता है, वो मीठी चीज को भी कड़वे ढंग से बोल जाएगा।
जैसे अगर एक पत्नी कहती है अपने पति को, आप बाहर से कभी भी कुछ लाके खिलाते नहीं हैं, जबकि वो महीने में 1-2 बार लाके कुछ खिलाता है, तो क्या पति को लाने का मन करेगा? ये कंप्लेनिंग मोड है। अब इसी बात को दूसरी तरीके से कैसे बोला जा सकता है? आप बाहर से कभी भी कुछ लाके खिलाते हैं, जब भी लाके कुछ खिलाते हैं तो बहुत मजा आता है, तो पति को क्या मन करेगा? फिर से लेके आए। बात दोनों में एक ही है। जब बोलते समय हमारा ध्यान अपनी तरफ होता है, तब समझिएगा आप जिंदगी में ऊपर आ गए हैं। हमारा बोलते समय ध्यान सामने वाले की तरफ चला जाता है। जैसे तीर होती है ना, तीर, तो तीर एक ही तरफ नुकीला होता है। जब हमारी ग्रोथ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ डेवलप कर जाती है, हम होलिस्टिक हेल्थ अचीव कर लेते हैं, तो तीर दोनों तरफ नुकीला हो जाता है। बोलने के पहले हमारे अंदर ये विचार आने लगता है, क्या बोलने से ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा? क्या बोलने से जीवन के लिए हितकर होगा? क्या बोलने से जीवन के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा? और मैं आपको बता दूं, जितने भी झंझट होते हैं घर में, वो धन दौलत बाकी चीजों के लिए नहीं होते। ये छोटी छोटी बातें जो गलत टोन से और उठ बड़ांग हम बोल देते हैं, इसके कारण होता है। और इसके लिए फिर मैं बताऊंगा, हमें ऐसी कम्युनिटी में रहना पड़ेगा, ऐसी संगत में रहना पड़ेगा जो हमारा ध्यान हमारी तरफ लेके आए। कैसा क्यों ध्यान ही नहीं। और आप देखिए बनारस में जहां उस शिवत्व को कमाने के लिए यहां पर आते हैं और दर्शन करते हैं, हर कोई जाता है। तो शिव में क्या उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ बुरा नहीं लगता, उनकी नजर तो दुश्मन भी। इम्पैक्ट बहुत बहुत ज्यादा फर्क आएगा आपकी जिंदगी में। हम जब किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो हम अपना इंटेंशन देखते हैं और सामने वाले का बिहेवियर देखते हैं। मजेदार बात है कि सामने वाला भी अपना इंटेंशन देखता है और मेरा बिहेवियर देखता है, सामने वाले का देखते हैं। तो हमें क्या लगता है, हमने बेटे को कुछ बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा इंटेंशन तो सही है ना। थोड़ा सा इसको फर्क कर दीजिए, अपने इंटेंशन के साथ साथ हम अपना बिहेवियर देखने लगे और सामने वाले के बिहेवियर के साथ साथ उसका इंटेंशन देखने लगे। आप देखिएगा रिलेशनशिप में काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। अभी हम अपना इंटेंशन देख रहे हैं, किसी परिस्थिति से परेशान होकर के हमने सही इंटेंशन से कुछ कड़वा व्यवहार कर दिया, यही चीज सामने वाले पे भी लागू है। तो जब सामने वाले का व्यवहार के बजाय इंटेंशन देखेंगे तो उसके व्यवहार से हम कंफर्टेबल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें हैं, जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, और मैं निरंतर पिछले 25 सालों से 24 सालों से, क्योंकि मैं जब बिजनेस में आया था तो मुझे एक ही बात समझ में आई थी 91 में, जिंदगी में पैसा बहुत कमाना है और पैसा कमाने की दौड़ में लग गया। लेकिन मैंने देखा जहां बहुत पैसा है वहां भी झगड़े हैं, वहां भी खुश नहीं है लोग, वहां भी लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, वहां भी लोगों की लाइफ में अचीवमेंट है लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है। तो व्हाट्स रॉन्ग, कुछ और चाहिए जिंदगी को। और उस कुछ और की तलाश मेरी 22-23 साल पहले शुरू हुई, जो निरंतर बढ़ती गई और वो अभी भी जारी है। और स्टिल मैं कह सकता हूं, हर दिन जो जिंदगी का हर दिन है वो मुझे कुछ सिखाने आता है हम सबको।
हमें लर्न करना है। जिंदगी में कोई सिचुएशन से आपको पेन आ रहा है, उसको लर्न कीजिए, पेन खत्म हो जाएगा। हम रिएक्ट करते हैं। मैंने आज बताया आइडेंटिटी के बारे में, आज मैंने बताया कुछ मेडिटेशन के बारे में, की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की। और लास्ट में मैं एक चीज आपको बताऊंगा जो मिरेकल है, मिरेकल है मेरा। मेरे को तो बहुत, उसने बहुत ज्यादा मुझे क्लैरिटी दिया है लाइफ में। जब अपने जीवन को हम मेटेरियल से, ऑब्जेक्ट से जोड़ लेते हैं, यानी कि सेना से जोड़ लेते हैं, संसार से जोड़ लेते हैं, यानी मैंने अपनी गाड़ी से जोड़ दिया, कपड़े से जोड़ दिया, पद से जोड़ दिया, कैरियर से जोड़ दिया, जॉब से जोड़ दिया, अपने बिजनेस से जोड़ दिया, अपने कैरियर से जोड़ दिया, और इससे अपने आप से जोड़ करके हम संसार में जाते हैं, सेना के बीच में जाते हैं, तो हमें छोटेपन की फीलिंग आती है, क्योंकि वहां कोई ना कोई उस सेना में हमसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट की दुनिया में जाएंगे, ये निश्चित है वहां पर हमसे कोई शक्तिशाली होगा। मेरे पास वैगनार गाड़ी है, अब मैं संसार में गया तो वहां पर किसी के पास इनोवा है, तो मुझे फील होगा मैं छोटा हूं, क्योंकि मैंने अपने को गाड़ी से जोड़ दिया है, सेना से जोड़ दिया है। इनोवा वाले को लगेगा किसी के पास फॉर्च्यूनर है, फॉर्च्यूनर वाले को लगेगा किसी के पास रोल रॉयस है, रोल रॉयस वाले को लगेगा उसके पास एरोप्लेन है। इसका कहीं अंत ही नहीं है। ये छोटेपन होने की जो फीलिंग आती है, यही हमको स्ट्रेस देता है, परेशान करता है। अब सवाल है, ये दौड़ तो खत्म होने वाली नहीं है, ये कभी दौड़ खत्म नहीं होगी, हम चाहे कितना ही पैसा कमा ले। हमको लगेगा मेरा नाम ज्यादा हो गया है संसार में, तो संसार में जाएंगे तो समझ में आएगा किसी और का नाम ज्यादा है। मेरे फॉलोअर 5,000 हैं, तो मुझे समझ में आएगा किसी के फॉलोअर 20,000 हैं, तो इमीडिएट मुझे फील होगा, और इससे जबरदस्त स्ट्रेस पैदा होता है। तो इसको समाप्त करने का जो तरीका है, जो मैं समझ पाया हूं, एक ही तरीका है, हम सेना के बजाय कृष्ण से जुड़ जाएं। कृष्ण का मतलब जीवन से जुड़ जाएं, सेल्फ से जुड़ जाएं। जब हम जीवन से जुड़ जाएंगे और फिर संसार में जाएंगे लोगों के बीच में, तो हमको छोटेपन की फीलिंग नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मुझे फील होगा मेरी गाड़ी में वैगनार है, लेकिन मेरी गाड़ी में मेरे साथ कृष्ण है। और जब कृष्ण साथ है, हम जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन से हमारा डिफिनेशन है, तो हम छोटे कैसे हो जाएंगे? ये एकमात्र यही तरीका है। और दूसरी बात मैं और एक आपको बताता हूं, अगर हम लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, लाइफ के साथ, सेल्फ के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं, तो वहां जाने के बाद हमें फील होगा कि पहले से हम और बड़े हो गए हैं। आप ये करके देखिएगा। हॉलिस्टिक वेलनेस कम्युनिटी जो है, ये इसका पर्पस और उद्देश्य एक ही है, हम सेना से कृष्ण की तरफ आए। सेना तो कृष्ण की है ही है, हमारे पास बढ़िया से बढ़िया सब कुछ हो, लेकिन साथ में कृष्ण हो, साथ में जीवन हो। हमारे फ्रस्ट्रेशन का, स्ट्रेस का कारण भी जो मैं समझ पाता हूं, कि हमारा अपने आप से साथ छूट जाता है, हम अपने आप से ही दूर चले जाते हैं। और दूर जाने के बाद लगता है कि इतना फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, कुछ और हासिल कर ले तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा जब तक हम अपने आप से मिलेंगे नहीं। एक जगह पे था मैं, एक संत ने बोला अपने को जान लो, भगवान को जान लोगे। और लास्ट में मैं ही कहूंगा, अपने आप को जीतना है। संसार में अगर हम जीत भी जाएंगे तो लास्ट में हम हार जाएंगे। सेना में जीत के भी हम हार जाएंगे, और जीवन में हार के भी हम जीत जाएंगे। ये मेरी बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है, जिसको मैं अपने जीवन में धीरे धीरे और इंटीग्रेट और गहरा बना रहा हूं। बिना इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किए, प्रैक्टिस किए, जीवन में लाए, हम स्ट्रेस से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एकदम छोटी छोटी बातों से मैं देखता हूं कितना स्ट्रेस आ जाता है।
बहुत सारी बातें हैं आज इस सेशन में, टाइम लगभग समाप्त हो चुका है। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अपने अनुभव से एक ही बात बताऊंगा, संसार में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हमारे पास हासिल हो, अच्छा कैरियर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा सब कुछ हो, लेकिन जीवन हो, हम जीवन के साथ हो नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है जो 1-1 हजार करोड़ की वर्थ बनाने के बाद भी डिप्रेशन में, खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेट हैं, अनईजी हैं। अभी तो ये कई बार समझ में नहीं आता कि बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया, ये सब बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी हम बाहर ही बाहर खाली समझ पाए हैं। जैसे जैसे ये बातें धीरे धीरे करके समझ आएगी, हम जो दुनिया में लोगों से सवाल करते हैं, अपने आप से सवाल करना सीखिए। अपने सवालों का जवाब अपने अंदर से ढूंढना, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, एंड दैट्स ऑल अमेजिंग। इस कम्युनिटी को हम लोग इसी पर्पज से बिल्ड कर रहे हैं, और एक दिन आप आए और आप अपना सेशन लें, आपके एक्सपीरियंस से, आपके विजडम से। जरूरी नहीं है कि मेरी हर बातों से हर कोई रिलेट करे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। जब आप आएंगे, आप कुछ बताएंगे, आपके एक्सपीरियंस से मैं कुछ लर्न करूंगा। लेकिन बात हम जब भी करेंगे तो होलिस्टिक हेल्थ की करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि किसका कैरियर अच्छा है, किसके पास दौलत कितनी है, कौन घूमने कितनी जगह गया, किसकी पार्टी कैसी हुई, किसका कपड़ा कैसा है, किसका जूता कैसा है। हम तो जीवन की समझ की बात करेंगे, माइंड के समझ की बात करेंगे, फिजिकल हेल्थ की समझ की बात करेंगे, जो हमें शारीरिक तल पे, मानसिक तल पे और आध्यात्मिक तल पे, फाइनेंशियल तल पे, सब चीज पे ऊपर लेके आए। जब हम इस तरफ आ जाते हैं ना, अपनी तरफ आ जाते हैं, जीवन की तरफ आ जाते हैं, अपने आप को देखने लगते हैं, दृश्य और दर्शक से मुक्त हो जाते हैं और दृष्टा बन जाते हैं, तो कंपैरिजन, कंपटीशन, कंप्लेन, ये सब चीजें निकल जाती है। कंडेम करना, दूसरों को छोटा दिखाना, ये सब चीजें निकल जाएंगी, और हम अपने आनंद में मग्न हो जाते हैं और 100% प्रेजेंट में जीने लगते हैं। लास्ट में एक बात बताऊंगा, हमारे साथ क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे में क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। किसी के व्यवहार से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम जो डिस्टर्ब अंदर हो रहे हैं उसका महत्व है, उस पर ध्यान देना है हमें, वो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। तो बात निकल के आई, वो मुझे छोटा समझता है, उसके छोटा समझने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, और किसी के बड़े समझने से भी हम बड़े नहीं हो जाएंगे। हमें दुनिया में किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अपना सर्टिफिकेट चाहिए। गॉट माय पॉइंट। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आज आपसे बात करके, बहुत सारी बातें हैं, हम लगातार बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, बट हम इस कम्युनिटी में आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कब हमें कहेंगे कि मनोज जी, अब मैंने अपने लाइफ को, अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है, मैं बांटने के लिए तैयार हूं। बांटने के लिए कमाना जरूरी है। मैं एक ही बात समझ में आया है मुझे, जीवन कमा के जीवन का दान करना, जीवन को बांटना, ये सबसे ज्यादा आनंददायक है। इसके लिए कमाना पड़ेगा जीवन को, और जीवन कमाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे हम धन, जॉब में मेहनत करते हैं, दुकान में मेहनत करते हैं, प्रोफेशन में मेहनत करते हैं, और मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैं दुनिया में किसी से भी मिलता हूं, मुझे कुछ भी उसका प्रभावित नहीं कर पाता। उसकी गाड़ी कैसी है, उसका कपड़ा कैसा है, उसका बिजनेस कैसा है, मुझे कुछ प्रभावित नहीं करता। उसका जीवन कैसा है ये मुझे प्रभावित करता है। मुझे केवल एक ही चीज नजर ही आती है, तो दैट्स ग्रेट। हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, और एक दूसरे की मदद से लर्न करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू। अनिल जी हैं तो सेशन को क्लोज कर दीजिए, अदरवाइज सिंह साहब आप क्लोज कर दीजिए। आज हमारे अजीज मित्र हैं कानपुर से संजीव सूरी जी, उनका भी एक मैसेज आया था, आपको देख के डॉक्टर साहब बहुत खुशी हो रही है। हम चाहेंगे कि आप जो भी सेशन अटेंड किए 2 मिनट के लिए अपना कोई फीडबैक देना चाहते हो तो जरूर दीजिए।
कंफर्टेबल अगर है तो आप चलिए। थैंक यू मनोज जी। से क्लोज कर दी। आ, और आपने जो विजडम आज दिया है, हम सब लोगों को लगता है कि उस पे ऊपर सही ढंग से सोचना है, और अपने लाइफ में क्या हम अपग्रेड कर सकते हैं, तो कृष्ण की तरफ अपने को जर्नी को आगे बढ़ाना है। और ये चीजें जब संगत में आएंगे, मैं समझता हूँ तभी वो पॉसिबल है। तो आपको सब लोगों को अपनी तरफ देखना है, हम क्या चेंजेस हमें अपने को करना है। तो इस शब्दों के साथ हम लोग विराम देना चाहेंगे, और चाहेंगे कि इस जर्नी में हम ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, ताकि अपने अंदर, अपने व्यवहार में, अपने परिवार में, अपने आसपास में हम कुछ अपनी तरफ से योगदान दे सकें। थैंक यू। थैंक यू। और ये सारे टॉक्स जो संडे